जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं रसड़ा में, कैसा कार्यक्रम है, क्या है उसकी रूपरेखा? यह कार्यक्रम पूर्वांचल स्तर का कार्यक्रम है। हमारा 2023 में एक जिला सम्मेलन हुआ था संगठन का। अब उसी को बड़ा रूप दे करके पूर्वांचल के जो अपने संगठन के लोग हैं, इसके अलावा भी समाज के और लोग भी उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, तो सबको मिला करके एक पूर्वांचल का बड़ा कार्यक्रम हम लोग रसड़ा में करने जा रहे हैं। ये बताइए कि इस वर्तमान परिवेश में क्षत्रिय समाज राजनीतिक रूप से किस पोजीशन पे है, कहाँ आप देखते हैं क्षत्रिय समाज? मौजूदा पोजीशन में चाहे राजनीति की कोई भी पार्टी हो, क्षत्रियों का कोई महत्व नहीं दे रही है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बाकी दूसरे स्टेट की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिसमें राजपूतों को धीरे धीरे किनारा कर दिया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात में मेरे ख्याल से एक भी सांसद राजपूत नहीं है। राजस्थान में एक वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ताकतवर, थोड़ा राजनीति करती थी, उनको किनारे कर दिया गया। मध्य प्रदेश में एक ठाकुर हमारे नेता थे और उनको स्पीकर बना दिया गया और कोई नजर नहीं आ रहा है। बिहार में वही हाल है। इसी तरह से हर प्रदेशों में जो बड़े स्तर के लोग थे अब धीरे धीरे खत्म हो गए। अब चूंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक जगह संगठित नहीं है, तो पार्टियां ये सोचती है कि इनको जो है इग्नोर करके और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 565 रियासतें हमारी रियासत थी, जिसमें से 545 या 43 रियासत जो है वो क्षत्रियों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत में विलय किया। अब इसके बाद उस समय सरकार सीलिंग लगाई और सारी जमीनें ले ली, मंडल कमीशन करके रोजी रोटी छीन लिया, हरिजन एक्ट में संशोधन करके फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं और अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं, तो पार्टियां सोचती हैं कि इनको किनारे करके भी देश चलेगा और इनको हाशिए में लाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आज भी हम लोग संगठित होकर के और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अभी अधिकारों की बात करेंगे, तो राजनीतिक पार्टियों की हैसियत नहीं है कि हमको इग्नोर कर दें। इसलिए हम पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और पूर्वांचल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसको प्रदेश लेवल तक, देश लेवल तक हम संगठित होंगे और जहां भी किसी स्तर से, चाहे सरकार के लेवल में हो या समाज के किसी अन्य वर्ग के लेवल में हो, हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि जब अधिकार छीने जाने लगते हैं तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने मुगलों के साथ लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और आज अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसी चक्कर में उस दिन हम लोग बातचीत करेंगे और रूपरेखा उस दिन तय करेंगे। आयोजक कौन है? अब इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का बलिया नेतृत्व जो है, बलिया इकाई कर रहा है। सब लोग मिलके कर रहे हैं, क्योंकि संगठन है, एक आदमी तो कर नहीं सकता। सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। पूर्वांचल के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं 28 तारीख को आएंगे, वो भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो भी इस पर ध्यान दे रहा है। मतलब 9 मार्च को बलिया से एक क्षत्रिय समाज हुंकार करेगा अपनी को लेने के लिए, और एक मील का पत्थर साबित होगा 9 मार्च का ये आपका। बिल्कुल, ये संगठन राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज में किसी अन्य वर्ग के साथ भी अन्याय होगा, हम वहां भी लड़ेंगे। क्षत्रियों का धर्म ही होता है सबकी रक्षा करना, तो सबकी रक्षा वही कर सकता है जब मजबूत होगा। कमजोर आदमी अपनी रक्षा नहीं कर पाता है तो दूसरों की रक्षा कहां से कर पाएगा। जब से क्षत्रिय कमजोर होने लगे, समाज में अराजकता फैलने लगा, न्याय नहीं मिल रहा है सबको। आप देखिए, भले लोकतंत्र है,
हर जगह जो है मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, पुलिस है, लेकिन अब उतना न्याय नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक क्षत्रियों का राज था, उस समय राजा न्याय करते थे। भले अपने बच्चे को, अपने लड़के को अगर सजा देना होता था तो सजा दे देते थे, राज से निकाल देते थे। तो क्षत्रिय जाति शुरू से ही समाज में न्याय करने का काम करती थी। जब से हम लोग कमजोर होने लगे, न्याय नहीं हो रहा है। हम मजबूत होंगे तो हम किसी के साथ, समाज के कोई भी वर्ग हो, किसी धर्म का हो, अगर हम मजबूत रहेंगे तो हम अन्याय नहीं होने देंगे। इसी मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो पार्टी या जो नेता हमें इग्नोर करेगा, हमें हाशिए में लाने का प्रयास करेगा, उसको भी हम लोग जो है चुनाव जीतने नहीं देंगे। ये तो जरूर करेंगे।